जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों सबको। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की संशोधित नियमावली 2022 आ गई है। यानी नियमावली बन गई है। अब जेटेट के लिए कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि क्या क्या फेरबदल किया गया है। यानी झारखंड में 2 टेट एग्जाम हो चुका है, एक बार 2012-13 में और एक बार 16 में। ये तीसरा नियमावली है और ये तीसरा टेट होने वाली है, जिसमें से बहुत फेरबदल किया गया है सिलेबस में भी, और कितना टाइम में भी, और कितना पास करना है कैटेगरी वाइज, वो सारा चीज़ देखते हैं हम लोग डिटेल से, एक एक करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ भी बात करते हैं 1 to 5 के लिए, यानी प्राथमिक विद्यालयों में, प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए क्या क्या योग्यता है और क्या क्या पढ़ना है, ये डिटेल जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी योग्यता क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, यानी पीटीटी डीएलएड जो भी किए हैं सभी इसके लिए पात्र होंगे। कहने का मतलब है कि देखिए पहला और दूसरा टेट जब हुआ था तो उसमें बीएड को फॉर्म भरने नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार जो है बीएड धारी भी, यानी जो बीएड किए हैं वो भी प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, वो भी टेट एग्जाम दे सकते हैं। समय की बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि 2.5 घंटा समय था पहले, अब उसको बढ़ा के 3 घंटा कर दिया गया है। लेकिन याद रखिएगा यही टेट जब 2012-13 में हुआ था तो उस समय 150 प्रश्न के लिए मात्र 1.5 घंटा समय था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, देखते हैं कि पास करने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो देखिए सब्जेक्ट वाइज हमको 40% नंबर लाना है, यानी 40% प्रत्येक विषय में हमको लाना होगा, तभी हम पास हो पाएंगे। ये जनरल के लिए, हम लोग डिटेल कैटेगरी वाइज भी चर्चा कर रहे हैं अभी। उसमें देखिए टोटल का, यानी टोटल का 60%, ठीक है, टोटल का 60% जनरल के लिए लाना होगा, और 55% ओबीसी के लिए, और एसटी एससी जो हैं उसके लिए आपको लाना होगा यहाँ 50%। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं टेट सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी रहेगी अब लाइफ टाइम होगी। कहने का मतलब है कि एक बार यदि आप टेट एग्जाम दे देते हैं तो वह उसकी मान्यता होगी, पूरे जीवन तक रहेगा। ठीक है, पहले इसकी मान्यता 5 साल हुआ करता था, बाद में 7 साल बढ़ा दिया गया, लेकिन इस बार जो है अभी कैबिनेट में मंजूरी दिया गया कि अब जो भी एक बार टेट एग्जाम पास करेंगे वो और दोबारा टेट एग्जाम नहीं देंगे, उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी। और अब आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए कैटेगरी वाइज पास करने के लिए हमको 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 हो, उसको कितना कितना नंबर लाना होगा सब्जेक्ट वाइज पास करने के लिए। तो यहाँ आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सामान्य जाति, जो यहाँ पर देखते हैं कि सामान्य जाति के लिए प्रत्येक खंड में न्यूनतम 40% नंबर लाना होगा, और कुल में यानी टोटल में, टोटल माने पूरा एग्रीगेट उसको नंबर 60% नंबर लाना होगा। ठीक है, उसी तरह एसटीज के लिए देखिए 30% लाना है, और टोटल का यानी पूरा पास करने के लिए आपको 50% नंबर लाना है। उसी तरह अनुसूचित जाति जो है उसके लिए भी 30 नंबर लाना है, और टोटल एग्रीगेट का 50% नंबर लाना होगा। और आदिम जनजाति है उसके लिए भी 30% नंबर लाना है सब्जेक्ट वाइज, और टोटल में 50%। और उसी तरह देखिए पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 दोनों के लिए बात करते हैं, दोनों के लिए 35% लाना होगा सब्जेक्ट वाइज, मैंने प्रत्येक विषय में, और 55% लाना होगा। टोटल नंबर जितना लाएंगे, टोटल फुल पूर्णांक का 55% लाना होगा। उसी तरह देखिए आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं ईडब्ल्यूएस में, उसमें उसको भी 35% लाना होगा सब्जेक्ट वाइज, और 55% नंबर लाना होगा टोटल में। ठीक है, और फिर दिव्यांग जो है उसके लिए भी देखिए 30% रखा गया है, और टोटल जो नंबर होगा, टोटल फुल मार्क्स का 50% नंबर उसको पास करने के लिए लाना होगा। ठीक है, जो थोड़ा सा देखिए आपको मुश्किल होगा। यदि आप पास भी कर जाते हैं, कहने का मतलब है कि टोटल का 60% से ज़्यादा नंबर भी लाते हैं, 55% से ज़्यादा नंबर भी लाते हैं, 50% से ज़्यादा नंबर भी लाते हैं, लेकिन किसी खंड में आप फेल कर जाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, यानी आप फेल कर जाएंगे। ठीक है, टेट आप नहीं पास कर सकेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यदि इस तरह का नियम अभी लागू की गई है, इससे पहले इस तरह का नंबर नियम नहीं था, उसमें टोटल नंबर में लाना था। ठीक है, और यदि 2012 में जो टेट का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट पास किए थे, करीब 43%, जितना अपीयर हुए थे उसमें 43% कैंडिडेट पास किए थे। यदि इस तरह का नियम रहता तो मात्र 5 से 6% कैंडिडेट पास करते, समझ लीजिए। इसलिए एग्ज़ाम कठिन होने वाला है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है,
एकदम चूँकि जो पढ़ेंगे उसके लिए आसान है, नहीं पढ़ेंगे उसके लिए क्या सरल चीज़ भी कठिन हो जाता है। इसलिए आपको सब्जेक्ट वाइज फोकस करिए, सब्जेक्ट वाइज को सभी सब विषय को आपको समान महत्व देना है और आगे पढ़ना है, पढ़ाई करना है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज में पढ़ना क्या है और कितना कितना मार्क्स लाना है ईच सब्जेक्ट। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं पेडागोजी शिक्षा शास्त्र। ये 20 नंबर का क्वेश्चन होगा और 20 प्रश्न होंगे, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। पहले यहाँ से 30 प्रश्न पूछा जाता था, यानी झारखंड टेट में पहले 30 प्रश्न पूछा गया है, दूसरे राज्य में भी और सीटेट में भी 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर इसका क्वेश्चन यहाँ 20 नंबर का होगा, 20 क्वेश्चन। अब इसमें से देखिए पास मार्क्स कितना लाना है, यानी जनरल यदि है तो आपको 8 नंबर लाना है, आउट ऑफ 20 आपको 8 मार्क्स लाना है, ठीक है। उसी तरह ओबीसी यदि हैं तो 20 में से आपको 7 नंबर लाना ही लाना है। उसी तरह यदि एसटी एससी हैं तो आपको उसमें 6 नंबर लाना है 20 में से। इसमें से ईडब्ल्यूएस के जो हैं उसको भी आपको 7 नंबर लाना होगा, ठीक है। अब उसी तरह देखिए भाषा वन, पहले ये जानिए भाषा वन होता क्या है। भाषा वन में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत या जो भी भाषा हैं कि यहाँ जो भी भाषा है उसमें आपको जैसे चुनना होगा। हिंदी यदि आपका हिंदी ऑनर्स है, यदि हिंदी है तो हिंदी के साथ आप इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू है फिर भी आप इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत है रखना है फिर भी आप इंग्लिश ले सकते हैं, है ना। यानी इंग्लिश आपको ज़रूरी है, ठीक है, इंग्लिश आपको यहाँ ज़रूरी लेना है। तो अब यदि हिंदी के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश लीजिएगा, तो आपको हिंदी में भी देखिए 20 प्रश्न होगा और इंग्लिश का भी 20 प्रश्न होगा। यदि आप उर्दू के हैं, उर्दू टीचर बनना चाहते हैं तो पर भी आपको इंग्लिश रखना होगा, तो इंग्लिश के लिए तब वैसी स्थिति में 20 प्रश्न होगा और उर्दू के लिए भी 20 प्रश्न होगा। यदि आप संस्कृत रखना चाह रहे हैं तो संस्कृत में से आपको 20 नंबर हो 20 क्वेश्चन होगा और इंग्लिश में भी 20 प्रश्न होगा, यानी इंग्लिश आपको रखना ही रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यदि आप हिंदी है, इंग्लिश में आपको लगता है कि नहीं हम इंग्लिश में पास नहीं कर सकेंगे तो हिंदी के साथ संस्कृत रख लेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। इंग्लिश आपको इसमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो अब इसमें दोनों में आपको अलग अलग नंबर लाना होगा, यानी 20 में से 8 नंबर जनरल के लिए, उसी तरह से हिंदी में यदि लाते हैं तो उसी तरह इंग्लिश में भी 20 में से 8 नंबर लाना होगा जनरल के लिए, ठीक है, यानी 16 नंबर लाना होगा दोनों में। उसी तरह से ओबीसी वाले को 7-7 नंबर लाना होगा, एसटी एससी जो है इसको भी 6-6 नंबर लाना होगा, ठीक है। यहाँ पर भी ईडब्ल्यूएस छूट गया है, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को भी आपको 7-7 नंबर लाना है, ठीक। अब देखिए यहाँ भाषा 2 क्या है, यानी लैंग्वेज 2 क्या है। तो लैंग्वेज 2 आपका जो रीजनल लैंग्वेज होंगे, जो झारखंड में बोली जाने वाली जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें से आपको चुनना है, जो 40 नंबर का होगा। जैसे मान लीजिए यदि आप खोरठा रखना चाहते हैं तो उससे 40 प्रश्न होगा, नागपुरी रखना चाहते हैं तो 40 नंबर का होगा, कुरमाली रखना चाहते हैं तो 40 नंबर का होगा, पचपरगनिया रखना चाहते हैं तो 40 नंबर का होगा। उसी तरह जो जनजातीय भाषाएँ हैं, मुंडारी, संथाली, कुड़ुक, हो, खड़िया, ये सभी क्षेत्रीय भाषाएँ मान्यता है इनकी झारखंड में, तो इसमें भी आपको 40-40 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए 40 नंबर पूछा जाएगा तो पास क्या करना, कितना नंबर मिलाना है, तो 40 में से 16 नंबर यानी 60% होता है, 40% होता है, तो 40 में से 16 नंबर आपको लाना ही लाना है। उसी तरह ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो उनको 14 नंबर लाना होगा आउट ऑफ 40, यानी 40 में से 14 नंबर लाना है। उसी तरह यदि एसटी एससी है ना, एसटी एससी या फिर दिव्यांग है ना, दिव्यांग छात्र हैं तो उसके लिए आपको 12 नंबर लाना होगा 40 में से, यानी क्षेत्रीय भाषाओं 40 में से 12 नंबर आपको लाना ही लाना है। तो यदि इस नहीं लाते हैं तो आप फेल कर सकते हैं, ठीक है, यानी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आगे 4 नंबर में, यानी खंड 1 हो गया, खंड 2, खंड 3 और खंड 4 में हम लोग देखते हैं जो सब्जेक्ट से होगा उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए खंड 4 में जो है गणित है, यानी भाषा से होगा। तो गणित में आपको टोटल 50 प्रश्न होंगे, याद रखेंगे। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से 30-30 प्रश्न होता था, ठीक है। और पूरे इंडिया में कहीं पर भी 50 नंबर का गणित नहीं होता है टेट एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो सीटेट देते हैं चाहे कोई भी दूसरा राज्य का देते हैं। झारखंड में भी पहले हुआ 30-30 प्रश्न ही पूछा जाता था, ठीक है। अब होगा गणित में यहाँ 50 नंबर का होगा। तो अब देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन होगा, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। तो अब देखिए कि जनरल के लिए आपको 20 नंबर लाना होगा, और यदि ईडब्ल्यूएस या ओबीसी की स्टूडेंट है
तो आपको देखिए 17.5, लेकिन आप सीधा उसको 17.5 नहीं आएगा, जब भी कोई क्वेश्चन बनाएंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। तो आपको वहाँ समझिए आपको 18 नंबर लाना है, ठीक है। तो ओबीसी के स्टूडेंट को आपको 18 नंबर लाना होगा, और यदि आप ST SC हैं या फिर विकलांग विद्यार्थी हैं तो आपको 15 नंबर लाना होगा आउट ऑफ 50 में, ठीक है। ये हो गया गणित के लिए। सेम उसी तरह आपको पर्यावरण के लिए भी होगा, जो 1 to 5 के लिए है। तो पर्यावरण के लिए आपको लाना है, इसमें भी सेम वही है, 20 नंबर जनरल के लिए, 18 नंबर EWS OBC के लिए, ST SC के लिए 15 नंबर लाना होगा। अब देखिए इस तरह से टोटल फुल मार्क्स तो जोड़ेंगे तो आपको 200 होगा, है ना, यानी 100 नंबर उधर था जो सभी के लिए कॉमन होगा, और गणित का 50 नंबर और पर्यावरण का 50 नंबर, तो 200 नंबर हो गया फुल मार्क्स। अब इस फुल मार्क्स में 60% आपका लाना है, यानी 120 नंबर लाना होगा। उसी तरह से EWS या OBC हैं उनको 55% लाना होगा, यानी 110 नंबर लाना होगा। उसी तरह यदि ST SC हैं तो 50% नंबर लाना होगा। देखिए यहाँ पर 50% टोटल में है, और इससे पहले सब्जेक्ट वाइज आपको कैटेगरी वाइज भी हम बता चुके हैं। अब यहाँ 50% नंबर लाना होगा ST SC के लिए, 55% EWS OBC के लिए, और 60% जनरल के लिए आपको मार्क्स लाना होगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। टाइम आपका 3 घंटा का होगा, प्रश्न टोटल 200 का होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं 6 to 8 में। तो 6 to 8 के लिए देखिए इसको, अब देखिए 6 to 8 के स्टूडेंट के लिए इनको 3 ग्रुप में बांटा गया है। अब देख सकते हैं कि 6 to 8, अब इसकी जो है ना, इसकी भी योग्यता आप जान लीजिए कि इसका योग्यता, यदि आप DLED भी किए हैं, PTT किए हैं, और जो ग्रेजुएट यदि हैं तो भी आप भर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है, स्नातक होना जरूरी है। उसी तरह इसमें से 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहला ग्रुप आपका साइंस के लिए होगा, साइंस के लिए, ठीक है, जो साइंस से ग्रेजुएट हैं उसके लिए, और जो आर्ट्स से ग्रेजुएट हैं उनके लिए SST, यानी SST जो भी रखते हैं, SST कहने का मतलब है यदि आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, सोशोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उसके लिए एक ग्रुप होगा। और तीसरा ग्रुप जो होगा यानी लैंग्वेज के लिए, भाषा के लिए, भाषा में यदि आपका इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, उर्दू ऑनर्स है तो उसके लिए आपको अलग होगा। तो इस तरह 3 कैटेगरी में 6 to 8 टीचर को बांटा गया। पहले यही 2 कैटेगरी था, ठीक है, 2 कैटेगरी में था। चलिए उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि देखिए साइंस के लिए, है ना, तो साइंस के लिए क्या होगा, उसमें जो सब्जेक्ट होगा ये कॉमन होगा, जो पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये कॉमन होगा, यानी पेडागोजी होगा। इसमें 20 नंबर का प्रश्न होगा, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, और इसका हम लोग चर्चा चूँकि हम पहले भी कर चुके हैं। तो जनरल के लिए यहाँ पर पास करने के लिए आपको 8 नंबर लाना होगा 20 में से। उसी तरह EWS या OBC के जो कैंडिडेट हैं उसको 7 नंबर लाना होगा, किसमें, 20 में से, 20 प्रश्न में, और सभी में पास करना जरूरी है। ST SC के लिए भी आपको 6 नंबर लाना होगा 20 नंबर में, ठीक है। उसी तरह लैंग्वेज 1 हम चर्चा कर चुके हैं। लैंग्वेज 1 क्या चीज़ है, लैंग्वेज 1 जिसमें हिंदी, इंग्लिश, है ना, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, लेकिन इंग्लिश आपको यहाँ कंपलसरी है रखना, ठीक है, इंग्लिश को आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो आप देखिए यदि आप हिंदी और इंग्लिश रख रहे हैं तो हिंदी में 20 प्रश्न, इंग्लिश में 20 प्रश्न। यदि आप उर्दू रख रहे हैं तो पर भी आपको इंग्लिश पढ़ना ही है, ठीक है, संस्कृत रख रहे हैं फिर भी आपको इंग्लिश पढ़ना ही है। इस तरह से दोनों में आपको 20-20 नंबर का प्रश्न होगा, और दोनों में आपको अलग अलग पास करना है। जनरल है तो 8-8 नंबर लाना ही लाना है, OBC है तो 7-7 नंबर लाना ही लाना है, ST SC हैं तो अभी आपको 6-6 नंबर लाना ही है, यानी 12 नंबर लाना है, 14 नंबर लाना है, और यहाँ 16 नंबर लाना है। उसी तरह लैंग्वेज 2 मतलब क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा झारखंड में 9 भाषा बोली जाती है, तो 9 भाषा में जो भी आप रखना चाह रहे हैं उसमें से आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और 40 में से आपको यदि जनरल है तो आपको 16 नंबर लाना है आउट ऑफ 40 में। उसी तरह यदि OBC या EWS के कैंडिडेट हैं तो आपको 40 में से 14 नंबर लाना होगा, और ST SC के कैंडिडेट हैं तो आपको 40 में से 12 नंबर लाना ही लाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सब्जेक्ट वाइज पास करना है। अब हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट में क्या है मैथ साइंस वाले के लिए। सब्जेक्ट में देखते हैं कि सब्जेक्ट में कुल आपको 150 का प्रश्न होगा, ठीक है। इसमें से यदि साइंस के हैं तो इसमें 2 शिक्षक, मैंने एक होगा गणित शिक्षक और एक जीव विज्ञान शिक्षक। मतलब आपको यदि जीव विज्ञान से हैं तो आपको शिक्षक एक ही रहेंगे, लेकिन आपसे देखिए गणित का प्रश्न 50 नंबर का पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन होगा। पहले यही 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता था। अब यहाँ पर एक नया चीज़ आ गया है, फिजिक्स।
फिजिक्स में देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन होगा, केमिस्ट्री में देखिए आपको 50 नंबर का प्रश्न होगा, बायोलॉजी में 2 ग्रुप होगा फिर, है ना, जूलॉजी है तो उसमें 50 नंबर, और यदि आपको क्या बोलते हैं बॉटनी है, वनस्पति विज्ञान है, तो उसमें 50 प्रश्न होंगे। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि गणित आपको रखना ही रखना है, ठीक है। गणित के साथ आप फिजिक्स केमिस्ट्री रख सकते हैं, और गणित के साथ आप जूलॉजी बॉटनी रख सकते हैं। यानी श्योर है कि यदि जो बायो साइंस से हैं, बायो ऑनर्स है जिनका, ठीक है, बायोलॉजी ग्रुप के हैं, उनको बायो रखना ज़्यादा बेहतर होगा, और उसमें मैथ आपको रखना ही रखना है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री यानी यहाँ पर BCDE यानी 4 में से आपको कोई भी 2 विषय रखना है, ठीक है। लेकिन गणित आपको कंपलसरी है, गणित आपको रखना ही रखना है। और इस तरह से यहाँ से देखिए कि एनी 3 सब्जेक्ट आपको रखना है, लेकिन मैथ कंपलसरी होगा, और सभी का 50 प्रश्न होगा, 3 सब्जेक्ट रखना है, 150 प्रश्न होंगे। दोस्तों याद रखेंगे, टेट का पूरे इंडिया में ऐसा सिलेबस नहीं है, ठीक है। पूरे इंडिया का सबसे यदि ज़्यादा सब्जेक्ट, ज़्यादा सिलेबस या कहा जाए या ज़्यादा टफ कहा जाए, तो पूरे इंडिया में से झारखंड पहला है जहां पर इस तरह के सिलेबस आ रहे हैं, जो कि सब्जेक्ट वाइज रख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब जो भी है तैयारी तो आपको करना ही करना है। अब लेकिन क्वालिफाई करते हैं तो आपको श्योर रहिए कि आप सच में एक अच्छा क्वालिटी वाला टीचर झारखंड में मिलेगा, है ना। और इस तरह से आप देखिए, पहले हम लोग 100 नंबर का चर्चा किए थे, अभी आपको 150 नंबर हो गया, तो टोटल हो गया 100 प्लस 150 यानी 250 नंबर फुल मार्क्स होगा। इसमें से पास मार्क्स देखिए जनरल है तो उसका 60% 150 होता है, तो 150 नंबर लाना होगा। OBC या EWS के कैंडिडेट हैं उनको 55% यानी 138 नंबर आपको लाना है, ठीक है। और ST SC यदि कैंडिडेट हैं तो उसमें 50% यानी कितना होगा 250 का 50% 125 नंबर लाना ही लाना है आपको गणित विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए। तो ये हो गया आपका मतलब साइंस टीचर के लिए। अभी हम लोग आते हैं कि SST से हैं तो उनको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सब्जेक्ट रखना है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए 6 to 8 के, तो यहाँ पर कॉमन जो हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, ये कॉमन होगा 1 to 5 चाहे 6 to 8 सभी प्रकार के शिक्षक के लिए ये कॉमन सब्जेक्ट होगा। पेडागोजी 20 नंबर का, जो अलग अलग आप देख रहे हैं कि जनरल के लिए 8 नंबर, OBC के लिए 7 नंबर और ST SC के लिए 6 नंबर। उसी तरह भाषा 1 में हिंदी इंग्लिश के साथ साथ उर्दू जो भी रखे हैं तो इसमें 20-20 प्रश्न होगा, और सभी में अलग अलग यानी जनरल के लिए 8-8 लाना होगा, OBC WS के लिए 7-7 लाना होगा यानी 14 नंबर, ST SC के लिए 6-6 यानी 12 नंबर आपको लाना ही लाना है। अब उसी तरह जो रीजनल लैंग्वेज है यानी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषा में झारखंड में बोली जाने वाली भाषा को रखा गया है, इसका हम लोग भी चर्चा कर चुके हैं, जिसमें से खोरठा, नागपुरी, कुमाली, पंचपरगनिया, मुंडारी, संथाली, कुड़ुक, हो, खड़िया जो भी आपका रहेगा, इसमें से आपको 40 नंबर का प्रश्न आएगा, और 40 में आपको 16 नंबर जनरल के लिए होगा, ST SC के लिए, है ना, ST SC के लिए आपका जो होगा ST SC के लिए 12 नंबर, OBC के लिए 14 नंबर का प्रश्न होगा। इसका हम लोग डिटेल चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि इसमें जो सब्जेक्ट से होगा यानी विषय से जो यहाँ पर होगा 6 to 8 के लिए SST ग्रुप में, SST में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं कि आप सामाजिक विज्ञान के लिए सब्जेक्ट देखिए, हिस्ट्री यदि आपको रखना है तो यहाँ पर आपको 50 नंबर का प्रश्न होगा, ज्योग्राफी रखना है तो 50 नंबर का प्रश्न होगा, पॉलिटिकल साइंस रखना है तो 50 नंबर का प्रश्न होगा, समाज शास्त्र रखना है तो 50 नंबर का होगा, और अर्थशास्त्र। कहने का मतलब है क्या, सब नहीं रखना है। यहाँ पर देखिए कोई भी 3 विषय, तो आपको ध्यान रहे जो आपका ऑनर्स विषय है, जो आपका जिसमें आप जो स्नातक में जो यदि आप ऑनर्स किए हैं, ठीक है, चूँकि इसका जो भी ग्रेजुएट होंगे वही फॉर्म भर पाएंगे, इंटरमीडिएट वाले नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी ऑनर्स है तो सबसे पहले आपको ऑनर्स वाला एक विषय रखना ही रखना है, ठीक है। उसके बाद जो आप जनरल सब्जेक्ट जो भी रखें जेनरिक में, उसमें से आप दिया गया है उसको आप रखिए, यानी 2 अलग अलग आप रखिए, लेकिन ऑनर्स वाला आपको रखना ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ यदि हिस्ट्री ऑनर्स है तो आप साइड से ज्योग्राफी रख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं, या फिर यदि आपको सोशोलॉजी ऑनर्स की है तो सोशोलॉजी तो आपको एक रखना ही है, बाकी आप जो दिया गया है उसमें आप रख सकते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र में, और यहाँ पर कॉमर्स के लिए भी देखिए, कॉमर्स के लिए भी आपको यहाँ पर रखा गया है, कॉमर्स यदि है तो आप कॉमर्स एक रखिए, इकोनॉमिक्स रखिए, और बाकी कोई भी एक रख सकते हैं। इस तरह से आप सोशोलॉजी के लिए भी रखा गया है। सोशोलॉजी यानी इसमें 7 ग्रुप रखा गया है, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के साथ साथ आपको कॉमर्स,
ठीक है। इस तरह से जो भी है इसमें से आपको कोई भी 3 विषय लेना है और सभी में से आपको अलग अलग, है ना, यानी 50-50 का प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरह से टोटल प्रश्न आपको 150 का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 100 नंबर हम लोग पहले देखें चर्चा किए और 150 अभी, यानी पूरा नंबर आपका होगा 250 का। 250 के लिए फिर आप वही देखिए, जनरल के लिए 60% यानी 150, ओबीसी EWS यानी 55% यानी 138 नंबर, और ST SC यानी 50% यानी 125 नंबर आपको नंबर लाना है पास होने के लिए। ठीक है। अब आते हैं उसी तरह, देखिए भाषा का क्या है कि भाषा शिक्षक के लिए आपको क्या रखना है, कौन कौन विषय पढ़ना है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि भाषा शिक्षक के लिए आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है। तो हम इसका देखिए कॉमन चीज़ हम देख रहे हैं जो पीछे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जो शिक्षा शास्त्र से 20 प्रश्न होंगे और फिर भाषा 1 से 20 प्रश्न 40 होगा, और फिर द्वितीय जो भाषा है, जो झारखंडी भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, इसमें 40 नंबर का होगा। अब इसको हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं, कितना पास करना है कौन कौन सा कैटेगरी के लिए और कितना नंबर में कितना लाना है। ठीक है, इसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अब भाषा के साथ में जो ये कॉमन है उसमें जो ऑनर्स जिसका लैंग्वेज रहा है वो कैसे पढ़ना है, आगे देखिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भाषा यानी यदि हिंदी ऑनर्स है तो पक्का आपको वहाँ से हिंदी रखना ही है, जो 75 नंबर का होगा। इंग्लिश है ऑनर्स है तो 75 नंबर का इंग्लिश आपको पूछा जाएगा। उर्दू है तो 75 नंबर, संस्कृत है तो 75 नंबर। कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ भाषा है तो, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कोई भी 2 विषय को चुनना है ना, 2 भाषा को लेना है, लेकिन यहाँ इंग्लिश कंपलसरी होगा, यानी इंग्लिश आपको रखना ही रखना है। यानी हिंदी ऑनर्स किए हैं फिर भी आपको 75 रखना है, और इंग्लिश ऑनर्स किए हैं तो रखना ही रखना है। यानी हिंदी वाले को भी इंग्लिश रखना है, उर्दू वाले को भी इंग्लिश रखना है उर्दू के साथ, और संस्कृत के साथ इंग्लिश रखना है, यानी इंग्लिश कंपलसरी है। ठीक है। और इस तरह से 75 और 75 दोनों मिलकर के 150 का हुआ। और कॉमन हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं जो 100 का है, 100 प्लस 150 यानी 250 फुल मार्क्स होगा। और इसमें भी आप कैटेगरी वाइज देखिए, जनरल है तो 60% यानी 150 नंबर लाना है, और EWS OBC हैं तो 55% यानी 138 नंबर लाना है, या और ST SC हैं तो आपको आधा नंबर यानी आधा परसेंट यानी 50% 125 नंबर लाना है। दोस्तों इतना, इस प्रकार का जो सिलेबस है पूरे इंडिया में कहीं भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में, चाहे वो CTET हो चाहे कोई भी राज्य का हो, इस तरह के सिलेबस नहीं है। यानी कोई भी एग्जाम स्टेट का हुआ है वहाँ 150 प्रश्न ही पूछा जाता है और 2.5 घंटा का समय है। यहाँ पर देखिए आपको 250 क्वेश्चन पूछ रहा है और 3 घंटा समय देगा, तो 3 घंटा मतलब कितना हो गया, 6×3 = 18 यानी 180 मिनट में आपको 250 क्वेश्चन बनाना है। यानी टाइम यहाँ 3 घंटा समय भी बहुत कम होगा। ठीक है, 3 घंटा समय आपको क्वेश्चन पढ़ते ही लग जाएगा। पता नहीं झारखंड में क्या नया नया प्रयोग हो रहा है, कहीं ये भी ना फंस जाए मामला। और इस तरह का जो है कि कितना, और दूसरी चीज़, इतना सिलेबस तो लंबा चौड़ा कर दिया, आपको इतना सब्जेक्ट में भी पकड़ रखना है। और देखिए एक पागलपन जैसा आप देखिए झारखंड सरकार क्या फिर प्रयोग कर रही है कि यहाँ अब जो टीचर बनेंगे प्राइमरी और मिडिल स्कूल में, उसका सैलरी कम करने की बात कर रहा है। देखिए सिलेबस डबल कर दे रहा है, लगभग डबल कर दे रहा है, और सैलरी कहता है कि हम कम देंगे, जबकि हर जगह सैलरी ज़्यादा दिया जा रहा है। तो ये क्या पागलपन है, समझ से परे है। यहाँ के मंत्री और विधायक लायक ही नहीं है सीधा सीधा। ठीक है, हालांकि सब तो माननीय है, लेकिन क्या माननीय है उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि हमको करना क्या है। ठीक है, देख लीजिए पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया में कहीं भी इस प्रकार का सिलेबस नहीं है, जैसा कि झारखंड में फिर एक नया प्रयोग होने जा रहा है। देखिए आप जो भी हो, हम लोग को तैयारी करना है और आप इसी सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करिए। और अभी सिलेबस भी दे देना चाहिए, सिलेबस भी नहीं दिया है, देखिए आगे क्या होता है। ओके बाय।